लय व्यवस्था उसका 12 और 13 वचन पढ़ो। लय व्यवस्था, उत्पत्ति, निर्गमन, उसके बाद आपका आएगा लय व्यवस्था, तीसरा पुराने नियम का तीसरा पुस्तक, छह अध्याय, उसका 12 और 13 वचन। थैंक यू जीसस। वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने ना पाए। यस। और याजक प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दे और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को जलाया करे। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने ना पाए। हालेलुया। हालेलुया। आज इस वचन से प्रभु ने मुझे छुआ। हालेलुया। और देखो ये वचन क्या बताता है। इजरायलियों के लिए कुछ नियम थे और ये नियम वेदी का नियम था, और वेदी को कैसे चलाना है ये सब नियम परमेश्वर ने मूसा को दिया और मूसा अपने लोगों को बता रहा है। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है 12 पद में? वेदी पर अग्नि जलती रहे, हालेलुया, और कभी बुझने ना पाए, और याजक प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दे और उसके ऊपर मेल बलियों को चर्बियों को जलाया करे। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने ना पाए। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे वचन पुराने नियम में परमेश्वर के वेदी के बारे में बात कर रहा है। हालेलुया। और प्रभु ये निर्देश दे रहा है मूसा को बताने के लिए कि वेदी पर आग बुझने ना पाए। कभी आग बुझता नहीं था वेदी का। याजकों का लगातार ड्यूटी था। हालेलुया। याजक लगातार इस बात का ध्यान रखते थे कि वेदी की अग्नि बुझने ना पाए, वेदी की अग्नि बुझने ना पाए। क्यों बुझने ना पाए? क्योंकि लगातार सैक्रिफाइस हो रहा है। अरे बोलो ना, लगातार बलिदान हो रहा है, लगातार पाप हो रहा है। हालेलुया। समझ रहे गहराई को? लगातार पाप हो रहा है। अगर अग्नि बुझ जाएगा तो कहां लाके जाके वो मेल बलि और क्या जो होम बलि को चढ़ाएगा? हैं? गीला लकड़ी पे मेल बलि और होम बलि कहां जलता है? आग के ऊपर। बोलो ना, आग के ऊपर। हैं? मेल बलि का चर्बी को भी आग के ऊपर रखता है, होम बलि को आग के ऊपर रखता है। रखता है कि नहीं? एलिया और बाल के पुजारियों का वो कहानी याद है कि नहीं? है? एलिया क्या बोला? डायरेक्ट उतर के उत्तर देने के लिए है? अरे बोलो ना, क्या चैलेंज किया था एलिया बाल के पुजारियों के साथ? क्या चैलेंज किया था कि तुम लोग अपना वेदी तैयार करो, मैं अपना वेदी तैयार करूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर का वेदी किस तरह का था उस समय? परमेश्वर का वेदी किस तरह था उस समय? अरे टूटा हुआ था। बाल अशेरा के नबियों ने परमेश्वर की वेदी को ढा दिया था। उन लोगों का वेदी तो रेडीमेड रेडी था, लेकिन प्रभु का वेदी को उन्होंने तोड़ दिया। तो सबसे पहले एलिया परमेश्वर का वेदी को तैयार किया। हालेलुया। उसने वेदी को तैयार करके चारों तरफ गड्ढा खोद के इतना पानी भर दिया, इतना पानी भर दिया, और वेदी पे रखा होम बलि को भी इतना पानी से लबालब कर दिया कि सामने वाला सोच रहा होगा ये मूर्ख है क्या, कैसे जलेगा कैसे? हालेलुया।
अरे जलेगा कैसे? है? गीला कागज को जला सकता है क्या? है? सूखा कागज चक 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 करके जल जाएगा। एलिया ने बोला, जो आग गिरा के उत्तर देगा वेदी पे, वही परमेश्वर है। और पहला चांस मैं तुम लोगों को देता हूं। हालेलुया। कूदा सुबह से लेके शाम तक बाल और सेरा का नबी लोग हैं, कूद रहा है, ए बाला ए बाला ए बाला, सुबह से शाम तक नाच रहा है, कूद रहा है, तब भी नहीं आ रहा है। जाके एलिया चिल्ला रहा है, अरे जोर से बुलाओ, शायद घूमने गया होगा, यहाँ गया होगा, वो गया होगा। साथ को थक गया उन लोग, अब कुछ नहीं हो सकता, अपने शरीर को चीर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, अरे बाल में आवाज ही नहीं आ रहा है। तब बोला स्टॉप। हालेलुया। एलिया बोला अब स्टॉप हो जाओ, टेक रेस्ट, है, पानी उनी पियो आराम से, है, अब देखो। हालेलुया। एलिया ने परमेश्वर के वेदी के सामने प्रार्थना किया। हालेलुया। परमेश्वर के वेदी के सामने प्रार्थना किया। इस्राएल का परमेश्वर अगर है तो वो आग गिरा के उत्तर दे। और बताता है आकाश से आग आई और वो पूरा होम बलि के बकरे को पूरी तरीके से भस्म कर दिया, और जितना पानी वो बिछाया था वो पूरा सूख गया। हालेलुया। तो बाल और असेरा का नबी लोग मुंह खोल के देख रहा है, असली परमेश्वर तो यही है। हालेलुया। अब चांस नहीं है। एलिया ने बोला एक भी बचना नहीं चाहिए। हालेलुया। पूरे बाल के नबियों को सत्यानाश कर दिया। हालेलुया। उस समय एलिया ने प्रैक्टिकल उनको दिखाने के लिए ये वाला काम किया। हालेलुया। उन्हें दिखाने के लिए सबूत, ये है सबूत दिखाने के लिए। हमें जरूरत नहीं है। हालेलुया। वो पुरानी बात थी, हम क्या अभी पुराने नियम में है? हालेलुया। हम कौन से नियम में है? नए नियम में है। हालेलुया। पुराना नियम एक छाप है, और यहां क्या बता रहा है? वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वो कभी, बोलो ना, बुझने ना पाए। वेदी क्या है? अरे वेदी क्या है? कौन है वेदी? परमेश्वर का वेदी कौन है? अभी परमेश्वर का वेदी कौन है? अरे क्या बोला? पहला कुरिन्थियों 3:16 में क्या बोला? तुम परमेश्वर का और मंदिर है तो वेदी भी है? हम परमेश्वर का वेदी है, और परमेश्वर बोलता है इस वेदी पे आग लगातार जलती रहे, आग कभी बुझने न पाए। पहला कुरिन्थियों 3:16 तो सब जानते हैं? क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर निवास करता है? इसलिए जो परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय निकालो। उन्होंने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देरी हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उसे भेंट करने के लिए चले आओ, चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो, भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी,
हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। हालेलुया। सभी को मिला? मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय उससे 1 से लेकर 13 पद। यहाँ पे 10 कुंवारियों का दृष्टांत यीशु मसीह लोगों को बता रहा है। हालेलुया। और ये 10 कुंवारी जिसके बारे में प्रभु बता रहा है, हम लोगों के बारे में बता रहा है। हालेलुया। हम लोग प्रभु का क्या है? अरे बोलो ना, हम दुल्हन है परमेश्वर का। यीशु मसीह का क्या है? हम लोग दुल्हन है। कलीसिया यीशु का दुल्हन है। यहां पे 10 कुंवारी लोग अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकले। हालेलुया। किससे भेंट करने? दूल्हा कौन है? दूल्हा कौन है? जोर से बोलो, जो सब एक साथ बोलो, दूल्हा कौन है? सब मानता है तो संसार में एक एक का दूल्हा संसार रीति से मिल गया। हालेलुया। लेकिन वो दूल्हा काम नहीं आएगा, है ना? याद रख लेना, आपको संसार में जो शादी किया एक दूल्हा मिला है ना? एक ग्रूम मिला है कि क्या बोलता है? ग्रूम बोलता है ना? हाँ, ग्रूम, दूल्हा मिला है संसार के लिए। ये 10 कुंवारियां मशाले लेके अपने संसारिक दूल्हे से मिलने जा रहे थे क्या? गहराई है, प्रभु ने जब बताया इस बात को, दूल्हा से भेंट करने के लिए गया और 10 के हाथ में मशाल था। हेलो हेलो, 10 के हाथ में मशाल था, यानी 10 प्रार्थना करने वाले थे। हालेलुया। द वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये 10 प्रार्थना करने वाली स्त्रियां थी। हालेलुया। और 10 के मशाल जल रहे थे। आगे वचन बताता है 5 लोग एक्स्ट्रा तेल लिया था। हालेलुया। और 5 लोग तेल नहीं लिया। और जब दूल्हे के आने में लेट हो रहा है, अरे प्रभु के आने में लेट हो रहा है कि नहीं है? प्रभु तो जी उठने के बाद जब वो जैतून पहाड़ से ऊपर जा रहा था, तभी स्वर्गदूत आके बोलता है, गलीली लोगों, तुम क्या ऊपर देख रहे हो ऐसी? हैं? मुंडी को ऐसे कुतुब मीनार में जैसे ऊपर क्यों करती है? ये यीशु जैसे तुम्हारे सामने अभी ऊपर गया था, वैसे ही वो आएगा। हालेलुया। तब से प्रथम कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का आने का बात जो रही है, इतना डर और भय के साथ वो लोग चलते थे प्रेरितों के साथ कि प्रभु कब आ जाए, प्रभु कब आ जाए, क्या करेगा संपत्ति, क्या करेगा ये वो करके वो लोग केवल लौली। अगर प्रेरितों का कार्य दूसरा अध्याय में चले जाएंगे ना, उसके अंतिम में वहां लिखा हुआ, हर दिन प्रार्थना में लौलीन रहे। किसमें? गपशप करने में नहीं। हालेलुया। आज यीशु मसीह को इस पृथ्वी से जाके 2025 साल हो गया। हालेलुया। आज भी बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते हैं, तेरा यीशु बोला आएगा, आएगा, कब आएगा? अरे दिया मसाल में तेल है कि नहीं, ये पहले पूछना अपने आप से। हालेलुया। वो कब आएगा उसके लिए इंतजार मत करो, इसके लिए इंतजार करो, तेल है कि नहीं है? राशन के दुकान में जाके लाइन लगाता ना मट्टी तेल का, वो तेल के बारे में नहीं बोल रहा। हालेलुया। ये 10 कुंवारी लोग प्रभु यीशु मसीह से भेंट करने के लिए निकला और आज का परिस्थिति के हिसाब से बता रहा है ना? आज प्रभु आ जाएगा तो वही 5 कुंवारी जाएगा जिसके पास तेल है, और वो 5 कुंवारी लोग बाबा करते रहेगा, तेल दो करके। है क्यों बोल रहा है परमेश्वर? अंतिम पद में क्या बोलता है? इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। हालेलुया। यीशु मसीह कोई एग्जैक्ट टाइम और कोई एग्जैक्ट समय नहीं बताया कि मैं कब आऊंगा। हालेलुया। बात इस पे पक्की होती है कि तुम लोग का तेल है कि नहीं। हमारे पास तेल है, तुमको इंतजार करने की जरूरत नहीं यीशु कब आएगा करके। समझ गए? तैयार लोगों को क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है यीशु मसीह कब आएगा।
क्वेश्चन उन्हीं लोग करते जो तैयार नहीं है। समझ रहे मेरे बात को? अरे क्वेश्चन कौन करता है? जिसके पास आंसर नहीं है। हालेलुया। और जिसके पास आंसर है वो कभी क्वेश्चन नहीं करेगा। जिसके पास तेल है वो कभी क्वेश्चन नहीं करेगा, लगातार तेल भर के अपने आप को जलाते रहेगा, अपने वेदी को जलाते हुए रखेगा। हालेलुया। क्यों पुराने नियम में बोला वेदी पे लगातार आग जलते रहना चाहिए? क्योंकि आग वो चीज है जिसको शैतान बुझा नहीं सकता तुम्हारे अंदर से। अगर तुम्हारे अंदर आग है, शैतान तुम्हारे करीब नहीं आ सकता। कौन सा आग? पवित्रता का आग। हालेलुया। मास्टर जॉन एनोस क्या बोलते हैं? इस समय की कलीसिया में अगर आग नहीं है, ये अंतिम समय का कलीसिया अगर आग का कलीसिया नहीं है, अगर परमेश्वर का दास आग का दास नहीं है, तो वो एक डेड कलीसिया है, सेमेटेरी है, कब्रिस्तान है? अभी बीते दिनों में गया था ना कब्रिस्तान पर। वे कहां से आया रे भाई? मेरे को तो नहीं मालूम है कब्रिस्तान पर्व कहां से आया। बाइबल का उत्पत्ति से लेकर रेवलेशन में कहां कब्रिस्तान पर्व का बारे में लिखा है? हाँ, यीशु का जन्म और मृत्यु बताया। हालेलुया। ये कौन सा पर्व है? मैं जो मनाता है उसको वो कुछ अलग रीति से बोलना नहीं चाह रहा। मैं बताता हूँ वचन कहां से बताता है। आज अगर लोग सच्चाई को जानकर वहां नहीं जा रहा है तो उनको टोंट मारा जा रहा है, उनको सताया जा रहा है कि तुम क्यों नहीं गया? इतना दिन तो जाता था। अरे इतना दिन अंधकार में था, पता नहीं था ज्योति के बारे में। मसीह होकर भी ज्योति के बारे में नहीं पता है। जो मर गए उनका भाग अब आपके साथ नहीं है। हालेलुया। कितना भी प्रार्थना कर लो, दो जगह है। अगर कोई सा भी जगह गया है, वहां से यहां नहीं आ सकते, यहां से वहां नहीं जा सकते। अब्राहम के गोद में जब वो भिक्षा मांगने वाला, क्या नाम था? क्या नाम था? हाँ, उसका नाम सबको मालूम है, लाजर। धनी का नाम नहीं बताया। हालेलुया। एक बात याद रख लो तुम लोग, जितने भी धनी लोग हैं उनका नाम प्रभु नहीं लेगा, जितने भिखारी लोग हैं उन लोगों का नाम प्रभु लेगा। हालेलुया। सड़क में मांगने वाले भिखारी लोग के बारे में बात नहीं बोल रहा हूं। कौन अपने आप को जो प्रभु के लिए भिखारी बना देगा? हालेलुया। प्रभु के लिए भिखारी बना देगा अपने आप को। प्रभु चाहिए मुझे, प्रभु चाहिए, प्रभु चाहिए, उसका मुझे, उसका वो भीख चाहिए मुझे, प्रभु का, प्रभु का आत्मा का, वरदान का ऐसा भीख चाहिए मुझे। इसलिए लाजर का नाम दिया गया वहां पे, धनी का नाम नहीं दिया गया। और धनी वहां से चिल्ला रहा है, वो मैं जल रहा हूं, मैं ये हो रहा हूं, वो हालत खराब है। लाजर को बोल दे। जिसको अपने घर के अंदर कभी नहीं घुसाया उसको बोलता उसका उंगली पानी में डाल के मेरे जीभ में दे दे। कभी उसको घर के अंदर नहीं घुसाया, द्वार पे कुत्ता लोगों के साथ उसको बैठा कर रखता था, उसका मेज से जो गिरता था उसको ले जाके उसके दास लोग जाके ले खा ले करके। अभी लेकिन उसी का गंदा हाथ, उसका गंदा हाथ बोलता पानी में डुबा के मेरे जीभ में दे दे, क्योंकि मैं नरक में हूं, मैं जल रहा हूं। और लाजर अब्राहम के गोद में स्वर्ग में है, आग यहाँ आग में पड़ा हुआ, बोल रहे, चिल्ला के बोल रहा है भेजना उसको। अब्राहम बोला अब ऐसा पोजीशन है मेरे भाई, जो एक बार यहां आ जाता है अपना कर्म करके पृथ्वी में। हालेलुया। पृथ्वी में जो अपना कर्म करता है उसके बाद जब ये दूसरा जगह में आता है तो अपने कर्म से ही आता है। हालेलुया। तो अब यहां से तेरे यहां कोई जा नहीं सकता और यहां से मेरे यहां कोई नहीं आ सकता। हालेलुया। जो करना था यहां आने से पहले करना था। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि तुम लोग प्रार्थना करके किसी को नरक से स्वर्ग, स्वर्ग से नरक ला दे। अपने लिए प्रार्थना करो अभी। हालेलुया। अभी टाइम दिया है, गया नहीं है, सीटी बंद नहीं हुआ है ना। सीटी बंद होने से पहले कुकर का सीटी चलता है, उस पर बंद हो जाता। बंद होता है कि नहीं कि लगातार पैं करता रहता? नहीं, जब तक उसके अंदर क्या रहता है, जब तक उसके अंदर क्या रहता है, अरे बोलो ना, भाप रहता है तो जलता है। और परमेश्वर बोलता तुम हो ही क्या, तुम एक भाप की तरह हो। हम लोग मनुष्य क्या ही है, मनुष्य एक भाप की तरह है, कब उड़ जाएगा पता नहीं। इसलिए उड़ने से पहले, प्रेशर कुकर का सीटी तुम्हारा बंद होने से पहले हम लोगों को याद रख लेना है जाना कहाँ है।
हालेलुया। और अगर प्रेशर कुकर का अगर ज्यादा आग अगर मतलब जब गैस हमेशा तेज करता है तब वो जलता है ना, होता है कि नहीं? सिम में जलता क्या? नहीं। तो मेरे को बोलते कभी जाकर थोड़ा तेज कर दो ना, सीटी बजना चाहिए करके, तो मैं तेज करता हूँ तभी वो सीटी बजता है। कब? क्या बढ़ने से? क्या बढ़ने से? क्या बढ़ने से? हाँ, जब वो प्रेशर कुकर को जब वो बढ़ा देता है, आग का स्पर्श से उसका सीटी निकल जाता है। तो परमेश्वर भी वही चीज ही बोल रहा है, वेदी पे आग कभी बुझने ना पाए। हालेलुया। तुम्हारा आग तुमको मेंटेन करना है? इस आग को तुम क्या डाल के उसको भस्म कर रहा है मुझे नहीं मालूम। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वेदी पवित्र है। हालेलुया। परमेश्वर का वेदी पवित्र है। और ये 10 कुंवारियों में 5 कुंवारी के पास जो तेल था, और वचन बताता है आधी रात को शोर मचा। बोलो, आधी रात को शोर मचा। आधी रात को क्या मचा? शोर। क्या शोर मचा? अरे दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया। यहाँ देखते हैं ना, यहाँ पे जब शादी का समय में है, जब सब लोग तैयार रहते हैं, कोई बताता है दूल्हा का बारात आ रहा, तो सब एक्साइटेड हो जाता है, होता है कि नहीं? अरे बोलो ना, मैं खुद देखा मेरा चीज को, इसलिए बोल रहा हूँ, है ना। इंतजार कर रहा है लड़की के घर में, और आगे बता रहा है कि दूल्हा आ गया करके, भाग गया सब लोग वहां पे, डांस वैंस सब कुछ करके दुल्हन के पास में आ रहा है दूल्हा, है ना। क्या कोई कभी तो दूल्हा नीचे उतर के भी डांस कर रहा, तलवार हिला रहा है, ये कर रहा, वो कर रहा, क्या खुशी, दुल्हन इंतजार में मेरा दूल्हा आ रहा है। हालेलुया। है संसार का दूल्हा है। यहाँ पे भी शोर हो गया, ओ दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया। तो सब लोग 10 लोग ऊँग गया था, सो गया था, तुरंत जाग गया है। और जिसके पास मशाल था और जिसके साथ तेल जल रहा था, वो क्या किया? वो क्या किया? वो दूल्हा के साथ कहाँ चले गया? अंदर। दूल्हा के साथ शादी का मंडप में घुस गया। हालेलुया। शादी करने के लिए। हालेलुया। क्या करने के लिए? शादी करने के लिए। यीशु हम लोग से आज शादी करने के लिए आ रहा है। हालेलुया। तुम लोग मजाक लग रहा है क्या? ताली मारो ना फिर से। संसार का साथ निभाने वाला, संसार का दूल्हा हम लोग का असली दूल्हा नहीं है। हालेलुया। इसका मैं असली दूल्हा नहीं हूँ। हालेलुया। इसका असली दूल्हा अलग है, वो स्वर्ग से आएगा। हालेलुया, है ना। और पृथ्वी का दूल्हा साइड हो जाएगा। एक दूल्हा, सारा संसार उसका दूल्हा। ताली मारो। हालेलुया। यहाँ पे चलता है ना, किसी किसी में बहुत सारे दुल्हन लोगों को रख लेता है ना, लेकिन वैसा नहीं है सिस्टम। हालेलुया। यीशु मसीह के नजर में संसार के सब लोग एक ही है। हालेलुया, है ना। तो ये 5 तो चली गई अंदर, और ये 5 तो बोला तेरा तेल दे, तेल दे। अरे कहां से मिलेगा तेल? तेरा जीवन में प्रार्थना नहीं है, तू मेरे से क्या प्रार्थना लेगी? है तेरे जीवन में प्रार्थना नहीं है, बोलते कि तू मुझे थोड़ा सा प्रार्थना दे दे। ये क्या आलू और टमाटर है कि जो पड़ोसी लोग जाके मान लेते हैं कि मेरा खत्म हो गया, 2 आलू है तो दे दे, 2 टमाटर है तो दे दे, मिर्ची है तो दे दे। करता है कि नहीं? है। अरे मेरे बचपन में तो देखा, मेरी मम्मी, हम लोग का घर आजू बाजू ऐसा परिवार के जैसा था, हल्दी भी थोड़ा सा उसमें मांग लेती थी, मतलब थोड़ा अखबार के पन्ना में, ये खत्म हो गया, ऐसे चलता था, है ना। वो सब चेंज हो सकता है, वो सब मांगा मांगी हो सकता है। तेल, तुम्हारा तेल तुमको खुद बनाना है। हालेलुया। तुम्हारा आग तुम्हें खुद बनाना है। किसी से मांगेगा तो वह नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तेल बनाने के लिए, तेल को प्रोसेस करने के लिए बहुत सारा विधियों से होके जाना पड़ता है। सोयाबीन का तेल कैसे मिलता है तुम्हारे हाथ में? सोयाबीन का तो फोटो रहेगा उसमें, सोयाबीन को निचोड़ के मिल जाता है तुम्हारे हाथ में। कितना प्रोसेस में जाता, सनफ्लावर ऑयल कितना प्रोसेस में जाता, तब जाके वो लिक्विड शेप आता। समझ रहे हैं? नारियल का तेल जो मुंडी में कसता कस करके, हैं? तुमको बोलेगा नारियल का तेल बनाएगा? बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। मेरी मौसी के घर में मैं देखा, नारियल को सूखा करके इतना छोटा छोटा कर देता है, उसको हाथ में पकड़ाएगा नहीं, इतना छोटा छोटा कर देता है, उसको
फिर पीसता है। पहले उसका पूरा आधा निकलता है, उसको अलग करता, फिर उसको, मतलब इतना प्रोसेस के बाद जाके लास्ट में इतना सारा डालता तो इतना सा तेल निकलता है। तो वो तेल बनने में कितना सारा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तेरे अंदर अगर तेल बनाना है तो ऐसे ही संडे आके बैठने से तेरा तेल बन जाएगा क्या? है? तेल खुद बनाना है, आग खुद अंदर जलाना है। बहुत सारा सोचेगा वो पास्टर इतना बड़ा पास्टर मेरे ऊपर हाथ रखते, मेरे अंदर पूरा अभिषेक तेल से भर जाऊंगा। नहीं, हालेलुया। वो तुम्हें जरूर इम्पार्ट कर दिया होगा, हालेलुया। वो जरूर रिलीज कर दिया होगा, हालेलुया। लेकिन वो रिलीज करने के बाद तुम उसको लेके बैठेगा नहीं, उसके साथ एक रिलेशन बनाएगा नहीं, वो तेल भरेगा नहीं, हालेलुया। या पास्टर जॉन ने सके भी आके तुम लोगों के मुंडी में प्रार्थना कर दे, हालेलुया। उस समय तुमने गड़बड़ गड़बड़ छड़पड़ फुड़बड़ कर सकता है वो, हैं? वो थोड़ा समय के लिए, हैं? उसके बाद, हैं? एक परमेश्वर का दास का वचन मैं सुन रहा था, हालांकि सब सोचता है कि बड़ा परमेश्वर का दास मेरे ऊपर हाथ रख ले, ओह मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊंगा। हालेलुया। तेरे अंदर गंदगी लेके तू गया है, गलत रिश्ता लेके गया, गलत आदत लेके गया है परमेश्वर का महान दास के पास, वो तो रख दिया हाथ, हालेलुया। लेकिन तेरे अंदर का गंदगी उसको रिसीव नहीं किया, कुछ नहीं हुआ। कहां से होगा? हालेलुया। कहां से होगा? अरे अपवित्रता और पवित्रता का क्या मेल है? शुद्धता और अशुद्धता का क्या मेल है? बोला कि नहीं परमेश्वर? प्रभु के मेष और शैतान का मेष का क्या मेल है? इसलिए कभी इस भूल में मत रहना कि कोई बहुत बड़ा दास के पास जाके मैं पवित्र आत्मा रिसीव कर लूंगा या मैं बहुत बड़ा गिफ्ट रिसीव कर लूंगा। अगर तू मेहनत करके गया तो डबल हो जाएगा, हालेलुया। लाखों लाखों रुपए लेके सब लोग इजराइल जाता है। हेलो सुनो मेरा बात, लाखों लाखों रुपया खर्चा करके प्रभु जहां जन्म लिया वो जगह में जाता है, पूरा जगह घूमता है, पूरा फेसबुक फोटो से भर देता है, मोबाइल हैंग हो जाता है ना? इतना फोटो भर देता है, इजराइल चला गया, शुद्ध हो गया, आ गया। ऐसी लग रहा है जैसे खड़गपुर में था इजराइल घूम के आने के बाद, है? अरे इजराइल तुम्हारे अंदर में है, परमेश्वर तुम्हारे अंदर में है, उसको खोजने के लिए कोई जगह नहीं है। प्रभु क्यों बोला थॉमस को, तू मुझे देख रहा है इसलिए विश्वास कर रहा है, धन्य वे हैं जो मुझे बिना देखे विश्वास करते हैं। यीशु के कब्र में जाके गिर गया, लौट के रो रहा, ये कर रहा, वो कर रहा, कुछ नहीं, यीशु नहीं है अभी, he is not there, हालेलुया, he is risen, हालेलुया। क्या ईस्टर के दिन सब लोग डालते हैं ना, अरे डालता है कि नहीं व्हाट्सएप पे स्टेटस में, he is not there, he is risen। तो इजराइल जाके उसका कब्र में जाके रोने से, प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा। यीशु वहां नहीं है, यीशु वहां नहीं है, यीशु पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है। अब वो केवल एक विजिटिंग जगह हो गया विजिटर लोगों के लिए, यीशु वो कब्र में नहीं है। इसलिए पैसा ज्यादा है, घूम सकता है तो जाके इजराइल घूमो। लेकिन तुम सोचेगा, बहुत सारे लोग बोलता मैं यर्दन नदी में जाके बपतिस्मा लूंगा जहां यीशु बपतिस्मा लिया, ओहो, है? बहुत सारे लोग बपतिस्मा का वेट करता है, जॉर्डन रिवर में मैं बपतिस्मा लूंगा। अरे नाला में बपतिस्मा लेके प्रभु के साथ आदमी लोग सॉलिड चल रहा है नाला में, हालेलुया। कई कई जगह पर परमेश्वर का दास लोगों को नदी नाला में नहीं मिलता ना, टायर के अंदर पानी भर के, बड़ा टायर के अंदर भर के घुटना में रख के डुबा देता है। क्या करेंगे? हैं? क्या यीशु मिला नहीं उन लोगों को? हैं? कि यर्दन में डुबकी मारा तो बाहर निकलने से कबूतर आके तुम्हारे ऊपर बैठ गया, ओहो, है? ऐसा हुआ क्या? हैं? यीशु को छोड़ के किसी के ऊपर कबूतर आके बैठा नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने एक चिन्ह दिया था यूहन्ना को, जिसके ऊपर तू पवित्र आत्मा को कबूतर के रूप में उतरते देखे, वही तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देने वाला है। वो बपतिस्मा कहीं पे भी मिल जाएगा, जेल में भी मिल जाएगा, हालेलुया। कहाँ मिल जाएगा? बोलो ना, जेल में भी। पौलुस सिलास कहाँ पे था? महल में।
से भरे थे वो लोग, हालेलुया, आग से भरे हुए थे। तो अपनी वेदी की सुरक्षा आपका है, अपनी वेदी का मरम्मत आपका है। सुन लो जवान लोग, सुन लो जवान लोग हैं, वो अपना वेदी को कितना शुद्ध रखना, सुन लो यार। ये इस उम्र में ही तुम लोग का वेदी के साथ खिलवाड़ करने के लिए आएगा। कौन कौन कौन? हाँ, ये सब पहचानता है ना कि शैतान है। अगर काम तुम्हारा शैतानी टाइप का हो रहा है तो तुम लोग सोच लो किसके वश में है ना। शैतान इतना चतुर है, तुमको किसी भी रीति से गिरा देगा। आज सबसे बड़ा हथियार जवानों के लिए गिराने के लिए मोबाइल। बोलो ना जवान लोग एक बार मुझसे, मोबाइल बोलो जवान लोग, बोलो बोलो मुझसे बोलो, मोबाइल बोलो, मुंह से निकल नहीं रहा बात है। उसको छोड़े बिना पास्टर जी लंच या डिनर नहीं मिलेगा तो चल जाएगा, लेकिन मोबाइल करने से मेरा पेट भर जाएगा। ओहो, कितना लोग हैं मोबाइल से पेट भर ले रहा, वो पेट किससे भर रहा जान नहीं रहा। हालेलुया। कितने नौजवान आज अपने जीवन को खो दिए मोबाइल से, गेम खेल के, चैलेंज एक्सेप्ट करके। कितना बीते दिन मैं देखा एक न्यूज में, गूगल में बता रहा है, एक बच्चा क्लास 8 का बच्चा अपने बाप का पूरा 2 लाख रुपए उड़ा दिया है। बाप का पूरा 2 लाख रुपए बाप गया बैंक में पैसे लेने के लिए, तो बैंक वाला बोलते क्या है तेरे अकाउंट में? ये देखो मुर्गी का अंडा है। मुर्गी का अंडा कैसे हो गया 2 लाख रुपए? तो अकाउंट से खोजा तो बोलता देखो ये गेम में इतना गया, इतना गया, इतना गया, इतना गया। घर में गया, बेटे को डांटा, बेटा आटा कर लिया अपने आप को, टाटा है, डाटा बेटा हो गया टाटा। कैसे? अपने आप को आत्महत्या कर लिया। क्या मतलब हो जवान बेटा है? उसको मौत कौन दिया? शैतान। उसको मौत कौन दिया? शैतान। उसको गलत तरीका में लेके गया। आज माता पिता रो रहे हैं, दुखी में है। पैसा गया वो कोई कम नहीं है, लेकिन अरे किसी का भी 2 लाख 3 लाख देगा, डांटेगा तो माँ बाप, ये जाके चुम्मा देगा, कोई तो पीटेगा भी अच्छे से। झट से 2 लाख 2.5 लाख रुपए जाना एक गरीब का, और वो मजदूर था बेचारा, मजदूर 2 लाख रुपए कमाया तो भी जमीन बेच के, समझ गए? एक तो पैसा गया और ऊपर से बेटा भी गया। तो बहुत सतर्क रहना जवान लोगों को। मोबाइल अच्छे काम के लिए भी है और बुरे काम के लिए भी। यूज आपको करना है, कैसे करना है। बहुत सारा पबजी, फ्री फायर और बहुत सारे गेम, कौन सा गेम है मुझे मालूम नहीं, कौन सा गेम है? पबजी, फ्री फायर और कौन सा गेम है जिसमें पैसा लगाना पड़ता है, चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ता है। रात में देख रहा है तो कितना लोग मेरे साथ काम करता है, आपको बोलते मेरा बेटा रात में बबो बबो करते रहता, वो चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है। उसको मार, उसको इधर से मार, उसको उधर से मार, क्या क्या बोलते रहता है वो हैं। तब एक दिन पकड़ लिया उसको, तो देख रहा है तो मोबाइल में बात कर रहा है ऑनलाइन रात को। तो जिन जवानों को प्रभु का भय है कि ये सही चीज नहीं है, ये गलत चीज है, और प्रभु को ग्रहण करेंगे तो आग को भी जलाते रहना है, ताकि दुष्ट तुम्हारा आग को बुझा ना दे। ये 5 कुंवारी का आग बुझ के, मतलब तेल इनका नहीं था करके इनका मशाल बुझ गया था। अगर तुम्हारे जीवन में प्रभु के साथ प्रार्थना उपवास का तेल नहीं रहेगा, तुम भी बुझ जाओगे। इसलिए प्रभु बोला जागते रहो और प्रार्थना करो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। और जागते रहना क्या है? प्रार्थना पूर्वक जीवन जीना, शैतान की युक्तियों का सामना करके जीवन जीना, उपवास रखना। अपने आप को मारो, मैं बोल रहा हूं इन दिनों में उपवास रखो। मम्मा भी बोलती, परमेश्वर के बड़े बड़े दास लोग बोल रहे हैं उपवास रखना सीखो। बच्चा लोग, छोटे बच्चा लोग को भी उपवास रखना सिखाओ 12 बजे तक। आगे का दिन मम्मा बता रही थी जैसे, तो परमेश्वर के बड़े बड़े दास लोग भी बता रहे थे अकाल का दिन होगा। हालेलुया। क्या दिन होगा? पाकिस्तान में अकाल आ गया है, समझ गया? वहां पे ब्रेड कितने में बिका मालूम? 20 रुपए का, 200 रुपए में ब्रेड है। कौन खरीदेगा? अमीर लोग। गरीब लोग वो सूंघ के चले जाएगा ब्रेड का खुशबू है। 20 रुपए का ब्रेड 200 रुपए में है। सोच रहे आप लोग? आलू 300 रुपए खरीदेगा? अरे जिसके पास
पैसा वो खरीद भी लेगा थोड़े दिन के लिए, पैसा खत्म हो जाने के बाद अकाल, और अकाल में केवल कौन मजबूती से ठहर सकता है? प्रभु के लोग। बोलो, जो 3 वक्त का खाना 1 वक्त खाएंगे, लेकिन तभी भी प्रभु के साथ बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। इस वचन से प्रभु आप सबको आशीष दे। परमेश्वर की महिमा हो।